वो ये है कि आपका जीवन सुखी हो, निरोगी हो और लंबी आयु हो आपकी। ये ऐसी भावना के साथ आयुर्वेद ग्रंथ में सूत्र लिखे हैं। आपने कभी कभी सुना होगा, कभी शायद आपस में चर्चा भी की होगी। एक सूत्र अक्सर हमारे मुंह से निकलता है, श्लोक हमारे मुंह से निकलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः माने सब सुखी हो जाए, सर्वे सन्तु निरामया सब निरोगी हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो। ये जो कल्पना है और ये जो भावना है, ये दुनिया के किसी भी दूसरे शास्त्र में नहीं है, सिर्फ आयुर्वेद में। एलोपैथी में आज तक ऐसा कोई सूत्र, कोई लिखने वाला नहीं आया जिसकी भाव ऐसी हो कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो। कहीं भी नहीं है एलोपैथी, होम्योपैथी में भी नहीं है। अगर आप ध्यान से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आयुर्वेद को छोड़कर दुनिया की किसी भी पैथी में नहीं। एक ही सूत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः सब सुखी हो जाएं, सब निरोगी हो जाएं, ये हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आयुर्वेद में से निकला हुआ है। तो अगर सब सुखी हो, सब निरोगी हो, तो इसी के लिए आयुर्वेद की रचना की गई है। आयुर माने आयु और वेद माने ज्ञान। आपकी लंबी आयु हो, निरोगी हो, आपका जीवन सुखी हो, ऐसा ज्ञान देने वाले शास्त्र को आयुर्वेद कहा गया है। अब आपकी आयु निरोगी हो, लंबी हो, सुखी हो आपका जीवन, इसके लिए कुछ ऐसी माहिती उनमें दी गई है जिसको हर व्यक्ति अगर अपने जीवन में पालन करे तो उसको जीवन भर ही कोई रोग ना आए। मैं जब इनके शास्त्रों का अभ्यास कर रहा हूं पिछले कुछ वर्षों से, तो मुझे ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि ये जो ऋषि थे, जैसे आत्रेय ऋषि थे, उनका आयु 136 वर्ष, काश्यप ऋषि 148 वर्ष जीवित रहे, खुद भागवत का आयु 127-128 साल का रहा, सुश्रुत का लगभग 132 साल का आयु, चरक का लगभग 136-137 साल का आयु। और हैरानी की बात यह है कि 120, 125, 130, 135, 140 वर्ष का वय और बिना किसी रोग के संपूर्ण निरोगी, कभी कोई औषधि लेने की जरूरत ना पड़े, ऐसा जीवन और ऐसा शरीर, ये सब लोगों ने अपना जीवन बिताया है। और उन्होंने अपने जीवन पर जो कुछ ऑब्जर्वेशन किए, जो परिणाम उन्होंने देखे, जो कुछ उन्होंने सीखा, वही उन्होंने फिर सूत्रों में लिखा। भागवत ऋषि तो एक जगह लिखते हैं कि मैंने कोई भी सूत्र लिखा है, कोई भी श्लोक लिखा है, उसके पहले बार बार उसका ऑब्जर्वेशन किया है, बार बार उसको परखने का काम किया। लगातार ऑब्जर्वेशन में से जो निकलता है उसी को विज्ञान कहते हैं, साइंस भी वही होता है। तो इन महान लोगों के जीवन में से उन्होंने जो कुछ निचोड़ निकाला वो सूत्रों के रूप में शास्त्र में लिख दिया, उसी को आयुर्वेद के शास्त्र के नाम से जाना जाता है। चरक ऋषि ने एक शास्त्र लिखा जिसका नाम है चरक संहिता। सुश्रुत जी ने लिख दिया, उसका नाम है सुश्रुत संहिता। भागवत जी ने लिखा, 2 शास्त्र लिखे उन्होंने, एक का नाम अष्टांग हृदयम, दूसरे का नाम अष्टांग संग्रहम। फिर आत्रेय ने, काश्यप ने, निघंटू ने, भाव प्रकाश ने अपने अपने अलग अलग शास्त्र लिखे। इन सभी शास्त्रों को पिछले 8-10 वर्षों से लगातार अभ्यास करते करते मैंने इसमें से कुछ सूत्र, कुछ श्लोक निकाले जो साधारण मनुष्य के जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में बहुत मदद कर सकते हैं संपूर्ण जीवन को निरोगी बनाने में, निरामय बनाने में।